हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम स्टडी पैराडाइज। आज की इस वीडियो में हम अगस्त माह के मासिक टेस्ट में कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के पेपर को हल करेंगे। तो बने रही वीडियो के अंत तक, और यदि आपने मेरे चैनल स्टडी पैराडाइज को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये प्रश्न पत्र आपका 20 अंकों का है और इसके लिए जो निर्धारित समय है वह 1 घंटे है। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, कार्डीय पेशी पाई जाती है हृदय में, यकृत में, आमाशय में या अग्नाशय में। तो इसका सही उत्तर है आ, हृदय में। फिर दूसरा प्रश्न है, तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है। पहला है न्यूरॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन, तीसरा है वृक्क, चौथा है एक्सॉन। तो इसका जो सही उत्तर है वह है न्यूरॉन। तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन को कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, इसका संवेग होगा mv, mv वर्ग, mv वर्ग बटे 2 या m वर्ग v। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ए, आ, एम भी, यानी द्रव्यमान और जो वेग है उसका गुणनफल ही कहलाता है संवेग। इसे लिखते हैं P बराबर m गुणित v, यानी P यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग। आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। सही विकल्प के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 4 है, कोई वस्तु अपने आप चलना प्रारंभ नहीं कर सकती, अपने आप रुक नहीं सकती और ना ही स्वयं से अपनी गति की दिशा को बदल सकती है। बिना बाह्य प्रयास के वह अपनी आकृति या आकार को भी नहीं बदल सकती। वस्तुओं के इस गुण को कहते हैं जड़त्व, तारत्व, घनत्व या संवेग। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आ, जड़त्व। आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यह प्रश्न 3 अंकों का है। 3 रिक्त स्थान है, यानी प्रत्येक रिक्त स्थान 1 अंक का है। तो पहला है एक्सोन, खाली स्थान ऊतक का भाग होता है। तो इसका उत्तर है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। दूसरा है फेफड़ों की श्वसनी में खाली स्थान पेशियों पाई जाती हैं। यहाँ पेशियाँ होने चाहिए, पेशियाँ पाई जाती हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है चिकनी पेशियाँ पाई जाती हैं। तीसरा है क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल खाली स्थान दिशा में कार्य करते हैं। तो विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, ऐसे ऊतक का नाम लिखिए जो लंबी व अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है। तो ऐसे ऊतक का नाम है स्थूल कोण ऊतक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 2 है, गति के द्वितीय नियम का व्यंजक लिखिए। तो गति के द्वितीय नियम का जो व्यंजक है वह है F बराबर एम ए, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो प्रश्न क्रमांक 3 के अंतर्गत हमने प्रश्न क्रमांक 1 और 2 दोनों को हल कर लिया है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। तो इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं। हम करने वाले हैं न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। तो आइए देखते हैं इसका नामांकित चित्र। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं न्यूरॉन का नामांकित चित्र। यह चित्र आपकी कक्षा 9वीं की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से ही लिया गया है। तो आप इसे इसी प्रकार बनाएंगे। अब आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 5
में भी हमें 2 प्रश्न दिए गए हैं, तो हम करने वाले हैं नीचे वाला प्रश्न। प्रश्न है, मैदान में लुढ़कती हुई गेंद अपने आप ही क्यों रुक जाती है? तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर है, मैदान में लुढ़कती हुई गेंद भूमि द्वारा उस पर लगने वाले घर्षण बल के कारण रुक जाती है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप वीडियो को पॉज करके इसके आंसर लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न के हल की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 में भी हमें विकल्प दिए गए हैं, तो हम पढ़ते हैं ऊपर वाला प्रश्न। न्यूटन के गति संबंधी तीनों नियम लिखिए। तो आइए देखते हैं न्यूटन के गति संबंधी तीनों नियम। तो गति का प्रथम नियम है, वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य ना करे। तो यह हो गया हमारा गति का प्रथम नियम। अब है गति का द्वितीय नियम। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में होती है। यह है हमारे गति का द्वितीय नियम। अब देखते हैं गति का तृतीय नियम। तो यह है, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। तो ये रहे हमारे गति के तीनों नियम। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न प्रश्न क्रमांक 7 है। इसमें भी हमें 2 प्रश्न विकल्प में दिए गए हैं एक दूसरे के। तो हम पढ़ते हैं ऊपर वाले प्रश्न को। पौधों में एपिडर्मिस की भूमिका को समझाइए। तो आइए देखते हैं इसका हल। एपिडर्मिस पौधों की बाहरी परत होती है जो पौधे के विभिन्न अंगों जैसे पत्तियों, तनों और जड़ों को कवर करती है। इसका मुख्य कार्य पौधे को बाहरी पर्यावरणीय प्रभावों से बचाना होता है। एपिडर्मिस की भूमिकाएं: पहला, धूल, कीड़ों व पानी के अत्यधिक वाष्पन से संरक्षण करना। दूसरा, पानी की कमी से बचाव करना। तीसरा, गैस विनिमय करना। और चौथा, पानी का अवशोषण करना। तो ये था हमारे इस प्रश्न पत्र के अंतिम प्रश्न का हल। तो इस प्रकार हमारे इस अंतिम प्रश्न के साथ हमारे संपूर्ण प्रश्न पत्र का हल पूर्ण हुआ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ अगली वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।